नमस्कार। रेखा खन्ना ऑल इन वन चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए आज जानते हैं तबले के अंगों के बारे में। हमने जाना कि तबले दो तरह के होते हैं, दाहिना तबला जो दाएं हाथ से बजता है और बायां तबला जो बाएं हाथ से बजता है। फिर उसमें और भी चीज़ें हमें दिखती हैं, उसी को तबले के अंग के नाम से जाना जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या है। चलिए हम पहले दाहिने तबले की बात करते हैं। हम देखते हैं कि दाहिना तबला ज़्यादातर लकड़ी का बना होता है। ये लकड़ी आम, खैर, शीशम, चंदन, बबूल, कटहल और विजयसार की होती है और ये तबला अंदर से खोखला होता है। दाहिना तबला काठ का जितना अधिक भारी होता है उतनी ही अधिक उसकी गूंज होती है। विजयसार की लकड़ी का दायां तबला अच्छा माना जाता है। ये प्रायः 10 या 12 इंच ऊंचा, इसके नीचे का व्यास 8 या 9 इंच तथा ऊपर का मुंह 5-6 इंच के बीच का होता है। छोटे मुंह का तबला ऊंचे स्वर के लिए तथा चौड़े मुंह का तबला नीचे स्वर के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अगला भाग है पूड़ी। तबलों पर जो बजने वाली खाल लगी रहती है उसे पूड़ी कहते हैं। यह बकरे के चमड़े की बनाई जाती है। दाएं की पूड़ी कुछ पतले और बाएं की कुछ मोटे चमड़े की बनी होती है। इसी पूड़ी पर शाही, लव, चाटी, गजरा आदि आते हैं। गजरा पूड़ी के किनारे किनारे चारों ओर चमड़े की गुथी हुई चोटी को गजरा, श्रृंगार या पगड़ी कहते हैं। घर गजरे में 16 छेद होते हैं जिसे घर कहते हैं। इनमें बद्धी डालकर पूड़ी को लकड़ी के साथ कसा जाता है। चाटी या किनार पूड़ी के किनारे किनारे तथा गजरी के बाद करीब आधा या पौन इंच चमड़े की एक गोट सी लगी रहती है जिसे चाटी या किनार कहते हैं। शाही पूड़ी के बीचों बीच और चाटी के करीब 1 या पौन इंच की दूरी पर गोल आकृति में काले रंग का मसाला लगा रहता है, उसे स्याही, काली या मसाला कहते हैं। लव चाटी और स्याही के बीच के स्थान को लव कहते हैं। बत्थी गजरे के छिद्रों या छेद से जाने वाली चमड़े की जो हमें लंबी डोर या पट्टी दिखाई पड़ती है उसी को बत्थी कहते हैं। उसी से जो पूड़ी है उसे लकड़ी से कसा जाता है। गुड़री जब हम नीचे तबले के देखते हैं तो एक हमें तबले के पेंदी में चमड़े की पट्टी या एक छोटा सा घेरा होता है, दिखाई पड़ता है, जिसके बीच से बद्धी लकड़ी पर पहनाई जाती है, उसे गुड़री कहते हैं। गट्टा हम देखते हैं दाहिने तबले में कुछ गोल गोल लकड़ियाँ लगी होती हैं, तो दाहिने तबले में जो लकड़ी के गोल गोल लंबे टुकड़े बद्धी के नीचे कसे होते हैं उसे गट्टे या गुल्ली कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। तबले को कई स्वरों में मिलाया जाता है तो इन गट्टों से तबले को उतारने और चढ़ाने में उसमें सहायता मिलती है। तो ये थे दाएं तबले के अंग। अब हम बाएं तबले के या डग्गे के अंगों के बारे में जानेंगे। कूड़ी जिस प्रकार दाहिने तबले में लकड़ी होती है उसी प्रकार बाएं में कूड़ी होती है। इसी पर चमड़ा मढ़ा होता है। यह अधिकतर मिट्टी का गोल आकार का बना होता है। सरलता से फूट जाने के भय से अब यह तांबे, लोहे, पीतल, लकड़ी आदि अन्य धातुओं का बनाया जाने लगा है। इसके मुंह की चौड़ाई 9 या 10 इंच के लगभग होती है और दाहिने तबले की अपेक्षा कम ऊंचा होता है। गोट पूड़ी के अंदर किनारे किनारे लगी हुई चमड़े की पट्टी को गोट कहते हैं। वह दाहिने तबले की चाटी के समान होती है परंतु उससे कुछ अधिक चौड़ा होता है और इसके उद्देश्य मुख्य खाल की रक्षा करना होता है। शाही पूड़ी के एक किनारे तथा गोट के कुछ स्थान छोड़कर करीब 2.5 या 3 इंच का गोल काला मसाला लगाया जाता है जिसे शाही कहते हैं। दाहिने की तरह बाएं में बिल्कुल बीच में शाही नहीं लगाई जाती वरन मैदान के एक ओर लगाई जाती है। मैदान गोट और शाही के बीच के भाग को मैदान कहते हैं। गजरा जिस प्रकार दाहिने तबले की पूड़ी के चारों ओर चमड़े की गुथी हुई चोटी होती है उसी प्रकार बाएं में भी गुथी हुई चोटी रहती है जिसे गजरा कहते हैं। बद्धी दाहिने की बद्धी के समान इसमें भी बद्धी होती है। इसमें कभी कभी सुविधा के लिए
चमड़े की पट्टी के स्थान पर मोटी डोरी का भी प्रयोग किया जाता है और उसमें लोहे या पीतल के गोल छल्ले बाएं को उतारने अथवा चढ़ाने के लिए डाल दिए जाते हैं। गुड़री। दाहिने के समान बाएं की पेंदी में भी चमड़े का छोटा सा गोला माला रहता है, जिनके बीच में बद्धियाँ पहनाई जाती हैं, उसे गुड़री कहते हैं। इसके अलावा तबले को जिन पे रख कर बजाया जाता है उन्हें भी गुड़री ही कहा जाता है। तो ये थे तबले के अंग। आगे हम और भी बातों की चर्चा करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। बाय।